रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस राजसा पर। देखो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमने 3 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें अभिक्रिया जो हमने प्रकार अभी जो अभिक्रिया पढ़ी थी उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसमें सेम अभिक्रिया वापस आएंगी। तब पहले जो समझ में नहीं आए थे ना, जैसे पॉइंट बोल रहे थे कि यार वो वाली अभिक्रिया ये कैसे होती है, अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कैसे उत्पन्न हुई, इसको कैसे अभिक्रिया बनती है, इसमें अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या है, वो अब सारी डिटेल समझ में आएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया की मेन 6 प्रकार की होती है। जो नोट्स मेरे साथ बना रहे हैं वो अपने अभिक्रिया के नाम लिखे, जो नहीं बना रहे वो अभी सिर्फ वीडियो देखिए, ठीक है। जिसमें रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, और दूसरी अभिक्रिया है वियोजन, संयोजन अभिक्रिया। यदि मैं अभिक्रिया टाइम बचाने के लिए अभिक्रिया अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। दूसरी है वियोजन और तीसरी है, जो नोट्स बना रहे हो साथ में लिख सकते हैं, विस्थापन। चौथी है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, और 5वीं ऑक्सीजन उपचयन बोल सकते हैं ना। और 6ठी हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। जो विस्थापन है ना, ये सबके हार्ड टॉपिक को इतना सरल मैं समझा दूंगा कि आपको पढ़ने की वापस जरूरत नहीं पड़ेगी। संयोजन वियोजन तो बहुत सरल है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। जो नोट्स बना रहे वो बनवा दे, जो नहीं बना रहे कोई बात नहीं लास्ट में। लेकिन एक बात है, जो नहीं देखे रफ कॉपी में जो नहीं समझ में आ रहा वो लिखे जरूर पॉइंट, है ना। उसके बाद स्टार्ट करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है जैसे दो अभिकारक। अभिकारक क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें बोलते हैं उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर दो या दो से अधिक अभिकारक, या दो होंगे, दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएगा। समझ में आया? संयोजन मतलब जोड़ना, आपस जोड़कर एक बनना। संयोजन जैसे ए कोई प्रोडक्ट है और बी है, इन दोनों ने मिलकर ए बी बना दिया। जैसे उदाहरण के लिए, फनी कमेंट के लिए, ये आप और ये आपकी, जो आप जैसे साथ है वजन की और साथ रहना, वो दोनों साथ मिलकर कंबाइन होकर, ये सब धोखा है भाई। अभी अच्छा लग रहा होगा वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ए प्लस बी प्लस सी, 3 हो गए, 3 आपस में मिलकर नए प्रोडक्ट बना, जैसे ए बी सी। एग्जाम्पल के रूप में समझे हम तो क्या है, देखो जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। वो अभी आपको समझ में आएगा कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब लाइट आई, वीडियो साफ आ रहा होगा ना, थोड़ा इफेक्ट पड़ा। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, संयोजन अभिक्रिया उदाहरण। और देखते हैं, कोई बोलेगा सर ऐसे हम ऐसा करो, संतुलित करो, वो संतुलित वाला है, लेकिन मेन कैसे बनती है ये आप समझ लीजिए। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और क्या क्या बोल सकते हैं हम? और एक ये समझ लो कि जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाया है, आपको ये लिखना भी है, नोट्स में लिखो ना, तब पहली बार पढ़ रहे हैं ना आप, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये यहाँ पर मैग्नीशियम, इसे भी से पूरा लिखो है ना, ऐसे नहीं। चलो ठीक है, आपने बोल दिया तो आपका कहना ये मैग्नीशियम, अभी 10वीं क्लास में आप आए हो ना, अभी ये संयोजन अभिक्रिया थोड़ा दूर है ना। मैग्नीशियम देखो नाम लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना, यही बनाता है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई तो ये बोलता है मैं तो स्कूल ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गए। देखो अब इसको प्रति चिन्ह के रूप में लिखे, मैग्नीशियम O2 MgO या 2MgO, जो आपको लिखना चाहो वो। यहाँ पर 2Mg लिखना है लिख दीजिए, वरना फिर समझ में आना चाहिए। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये आप उतारो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, और जो नोट्स बना रहे हैं वो प्रॉपर पूरा लिखिए आप, है ना। लाइट देने पर मतलब थोड़ा वीडियो में क्वालिटी में फर्क है ना, इंक डालनी है, चलो बाद में देखेंगे। ये आप उतारो, जो रफ पे उतारो वो भी उतारिए। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। और ये कार्बन, ये संयोजन अभिक्रिया है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक और है, एक और टर्म याद करना है, ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो उतार रहे उतारिए। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा देनी पड़ती है, तब अभिक्रिया होती है। जब किसी चीज को ऊष्मा देते हैं तब अभिक्रिया होती है, उसे ऊष्मा शोषी बोलते हैं। जिसमें ऊष्मा जैसे ही दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, उसमें ऊष्मा निकलती है, उसे बोलते हैं ऊष्मा सेपी। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जैसे ही उसमें मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसके साथ ऊर्जा निकलती है। उसको धीरे धीरे जलाना पड़ता है, एकदम जला दें तो एक मतलब एक ऊर्जा निकलेगी। तो मतलब बोल सकते हैं कि इसमें ऊष्मा हीट या ऊर्जा निकलेगी, इसे बोलते हैं ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। मैग्नीशियम को ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन समझो, जैसे आप लिखिए पास में ऊष्मा सेपी, या फिर हम ऐसे करके ऊपर ही लिखते हैं ना। संयोजन को मिटा दूं, ऊष्मा सेपी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊर्जा का बाहर, ऊर्जा का उत्पाद बनने पर बाहर निकलना, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा सेपी। जैसे उदाहरण के लिए
ये हो गई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऊष्मा शोषी इसमें उसका उल्टा वो भी बनाना है सर, लिखो आप, है ना। चलो ठीक है, लिखवा देता हूँ, है ना। ऊष्मा शोषी उदाहरण हम कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह दूसरा फिर बाद देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब जलाते हैं तो उसमें उदाहरण फिर पढ़ेंगे, तो परिभाषा ही वहाँ पर लिखे तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उदाहरण के हिसाब से समझेंगे ना। और ऐसे जिसको समझना हो समझ लीजिए, वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्पाद बनने पर बाहर निकलना, जो ऊर्जा बाहर निकलती है, जब जैसे मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते समय ऊर्जा निकलती है बाहर, तब हम बोल सकते हैं कि ये एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है। ये आप लिखिए और ऊष्मा शोषी भी लिखिए इसके साथ में, जो अभी नोट्स बना रहे प्रॉपर हो। लिखिए ना, ऊष्मा सेपी ऊष्मा शोषी आप लिखिए। और तीसरा उदाहरण देखें तो ये हो गया दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जल की उपस्थिति में मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो प्रोडक्ट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई साहब, देखिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस ऊर्जा निकलेगी, प्लस ऊर्जा, तो ये भी एक ऊष्मा सेपी का उदाहरण है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कैसे हुआ ये उदाहरण हम समझते हैं ना, ये तो आपने लिख दिया होगा। जैसे CaO प्लस H2O, समझ में आया? ये हो गई एक, इसमें ऊर्जा निकलती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है, इसमें ऊर्जा निकलती है। ठीक है। और ये आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जलाते ऊर्जा निकलती है तो उस ऊष्मा सेपी का उदाहरण पूछ दे आपसे, कोई सवाल पूछ दे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनती है, ये उदाहरण किस अभिक्रिया का है? ऊष्मा सेपी का अभिक्रिया का है या फिर ऊष्मा सेपी का है? तो आप दोनों बोलेंगे, ऊष्मा सेपी और संयोजन दोनों अभिक्रिया का उदाहरण ये है। इसको हम चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना, चूना या बुझा हुआ चूना। वीडियो सही आ रहा है एकदम साफ? बुझा हुआ चूना, एक बनाए नोट्स है ना साथ साथ, एकदम सही है, क्लियर है। ये उतार दीजिए, नोट्स बना दीजिए। अब हम ऊष्मा सेपी संयोजन अभिक्रिया अधिकतर उदाहरण ऊष्मा सेपी वाले है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। वियोजन अपघटन भी बोल सकते हैं ना। तो उतार दीजिए जिन्होंने, अच्छी बात है, वरना वीडियो को पॉज करके उतार दीजिए आप। आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? देखो वियोजन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ आप। अपघटन या विघटन।
देखो वियोजन अभिक्रिया अपघटन और विघटन होती क्या है, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो अपघटन मतलब तोड़ना, समझ में आया। तो कैसे टूटती है मतलब ये हम देखेंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि वियोजन है मतलब होता है कि जिसमें अभिकारक, इसमें परिभाषा लिखिए आप, जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन में क्या होता है, संयोजन का उल्टा कौन होता है, वियोजन। संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक थे, अभिकारक या दो थे या दो से अधिक थे, उसमें मिलकर क्या बनाया, या तो एक बन गए थे या फिर एक से अधिक बन गए थे। मैंने आपको उदाहरण भी समझाया था, जैसे आप अभी 10th में हो, थोड़े टाइम बाद 3-4 साल बाद 5 साल बाद क्या होगा, क्या होगा सर, कुछ भी नहीं, पढ़ाई बढ़िया होगी ना। मतलब जैसे कि दो, एक और एक मिलकर दो बन जाते, या फिर दो से अधिक, मतलब एक ही अभिकारक, ये सब मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये ए बी सी ये बन जाते। और यदि हम इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें ए बी सी का ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, वियोजन। ये हो गया संयोजन। आई होप समझ में आ गया। एबीसी क्या कर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अलग अलग थे, वो साथ मिलकर साथ मिल गए। पहले अलग रहा था, ए अलग था, बी अलग था, सी अलग था, दोनों तीनों साथ में हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, संयोजन कर दिया आपस में, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन ए बी सी प्लस दोनों तीनों साथ थे, अभी वापस अलग हो गए, वापस अलग हो गए। ऐसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय, मतलब आपने देखा होगा ऐसे उल्टा, मैंने समझाया था आपको। जैसे ए बी सी मिलकर अलग अलग वापस अलग हो गए, साथ रहकर वापस अलग होना, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब हम यही हम परिभाषा लिखे तो आप क्या लिखोगे, आप वो अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद इसमें दो या दो से अधिक या फिर बोल सकते हैं एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है ना, वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों का उत्पादन टूट जाता है या फिर निर्माण होता है। उत्पादों में टूट जाता है या निर्माण होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण समझिए आप, ये दोनों साथ थे और अलग हो गए, ये दोनों साथ थे और अलग हो गए, ए प्लस बी, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। ए प्लस बी, ऐसे इसका एग्जांपल भी समझ सकते हैं। पहले आप ये उतारिए, समझ में तो आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। वीडियो को अपने भाइयों के साथ भी भेजना, भाइयों को बोलना कि यार पढ़ते आओ यार साथ मिलकर। इसमें क्या होता है, जिसमें एक अभी वियोजन संयोजन का उल्टा
सहजन्म क्या होते थे, अलग अलग मिलकर एक बन जाते थे। आप देखते होंगे कि कई परिवार वाले होते हैं जो मतलब एक साथ खड़े होते हैं, जब कोई शादी समारोह कोई होता है ना उसमें साथ होते हैं। कोई कोई होता है जो एक साथ होते हैं, जब शादी होते हैं, जब कोई शादी होती है तब खिलाफ हो जाते हैं, मैं उन घर नहीं जाऊँ। मैं तो जब विशेष कर तब होता है जब किसी लड़के की शादी होती है, तब मनाना पड़ता है बहुत सारे परिवार वालों को। और जब लड़की की शादी होती है तब तो आ जाते हैं ना। ऐसे लड़कियां यार ऐसे बोलना पड़ता है, मतलब लड़कों की सारी गलतियां होती है, लड़कियों में कोई गलती नहीं होती है। और संयोजन और वियोजन का उदाहरण के लिए समझे तो क्या समझेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम CaO प्लस CO2 बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइट गई, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये उतारिए आप नोट्स, लाइट गई है। ये वीडियो नहीं आ रहा ना, देखिए अब कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है ना, कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मतलब नोट्स बना रहे हो बनाइए। और अब बोल सकते हैं वियोजन या अपघटन विघटन की अभिक्रिया के जो प्रकार है, कितने प्रकार की होती है, राइट है, 3 प्रकार की होती है। अब वीडियो साफ आ रहा होगा पहले से ना बैठते। देखो वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है ऊष्मीय, ऊष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। और दूसरी है क्या, प्रकाश वियोजन, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। पूरा लिख दे दो यार, पूरा लिख देते हैं ना, कोई बोलेगा ये अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है, अभी अभी एक लड़का है। उसमें अपघटन अपक्रिया, प्रकाश विघटन अपक्रिया और विद्युत अपघटन अपक्रिया, ये जो उतार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो उतारे उतार दो, जो नहीं उतारे नहीं यार, ऐसा नहीं, सबको उतारना है जरूरी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। वो बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का उदाहरण भी देखेंगे, पूरा भी देखेंगे। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया डेफिनेशन हिंदी में बोलते हैं परिभाषा, परिभाषा देखते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया की। वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, आपको देखो वियोजन का नाम लेते ही एक चीज याद नोटिस आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए, अपघटन मतलब जो वियोजन होगा उसमें अभिक्रिया को अभिकारक जो होगा ना उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद ही नया प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा। समझ में आया?
वियोजन नाम आते ही तोड़ना। तोड़ना किससे है? या तो हम प्रकाश देंगे ज्यादा, ज्यादा प्रकाश, सर कैसे समझ नहीं है, एक नॉर्मल प्रकाश ये आ रहा है वो नहीं, बहुत ज्यादा प्रकाश जिसमें तड़प तड़प कर मारा जाता है, ठीक है, वो हो गई। और पहला जिसमें ऊष्मा, ऊष्मा दी जाती है, मतलब ऊष्मा देने के साथ एक नॉर्मल ऊष्मा होती है, और एक धूप 55 डिग्री टेम्परेचर उससे भी ज्यादा, एक हम देखते हैं आज जो धूप आ रही है अब बहुत ज्यादा गर्मियों में हम बाहर नहीं रह सकते खड़े, उससे भी ज्यादा धूप दे दी जाए तो तब क्या होगा, पदार्थ टूट जाएगा। तो उसमें देकर जिसमें ऊष्मा देकर मतलब अभिकारक को तोड़ा जाता है। और प्रकाश, जिसमें प्रकाश साथ प्रकाश देकर अभिक्रिया को, अभिकारक में ज्यादा प्रकाश दे दिया जाए तो सूर्य के प्रकाश, तब अभिकारक टूट कर नया प्रोडक्ट बनाएगा। और तीसरा हो जाता है विद्युत अपघटन, जिसमें झटके देकर विद्युत, कोई बोलते हैं जिसके दिमाग सही नहीं होता उसको मतलब झटके दे जिससे दिमाग वापस आ जाता है, ऐसा सुना है, सही होता है या गलत बात है? मुझे किसी ने बोला था एक बार, जब मैं स्टोरी सुना देता हूँ, मतलब 10th क्लास में था ना, तब किसी ने बोला था। आज वो एक अलग दुनिया है, जो अभी आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अभी आए हो 10th में, तो देखो वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिकारक का अपघटन, पुरानी बात, अपघटन स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पूरा पढ़ाई पर आ जाए, अच्छा रहेगा यार, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और टूट जाता है इंसान, है ना। स्टार्ट करते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा देने पर, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा देने पर होता है, जिसमें अभिकारक, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन ऊष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये लिख दीजिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है, जैसे ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, समझिए आप एक इमेजिन लाइफ सोचिए कि यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पर एक क्या है, कोई भीत है, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उसको तोड़ना है, उसको नया प्रोडक्ट बनाना है, तब क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, बहुत ज्यादा ऊष्मा देंगे। समझो कि आप एक, आपके अंदर मास्क वगैरह आप देख सकते हो, इमेजिन सोचिए, उसको आप ऊष्मा दे रहे हो, बहुत ज्यादा ऊष्मा दे रहे हो, आपको कुछ नहीं हो रहा है, आपके मास्क वगैरह सारा पहने हुए बहुत खतरनाक। सोचो, मतलब सोचने में क्या होता है यार, सोच तो रहते हैं, वास्तव न मिले तो क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सोचते हैं, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट था, उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा दी, जिसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गए, और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, और इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है ना, नहीं उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा, इसमें क्या हुआ, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली और कैल्शियम ऑक्साइड बना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऊष्मा है, इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। ये आप नोट्स लिखिए, बनाइए ना, जो नहीं बना रहा है वो भी अभिक्रिया, जो एटलीस्ट जो नहीं बना रहा है नोट्स, कोई बात नहीं, जो पिछली बार नहीं बनाया है, ऐसे जरूरी नहीं है कि नोट्स ईमानदार होना जरूरी है, वैसे होना जरूरी होता है, लेकिन जो नहीं बना रहे वो एक अभिक्रिया इतनी लिख दो यार, मेरे कहने पर रफ कॉपी में CaCO3 CaO + CO2 ऊष्मा हीट, शॉर्ट फॉर्म। ऊष्मा भी नहीं लिखना चाहते हैं जो क्या ऊष्मा नहीं लिख सकते, वो एक इसमें ऊष्मा टाइप, ये एक ऊष्मा का उदाहरण है ना, ऊष्मा दी जाती है, वो लिखिए आप। वियोजन अभिक्रिया हो गई, तो संयोजन की उल्टी थी,
अब देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें देने पर इस कैल्शियम ऑक्साइड को चूना भी बोला जाता है ना हिंदी में। जैसे यदि आपसे अभिक्रिया पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले CaCO3 ये दे रखा हो और ये CO2 दे रखी हो, उसमें बोलेंगे ये पदार्थ कौन सा बनेगा, नीचे ऑप्शन दे रखा चूना, चूना तो क्या वो ऑप्शन होगा चूना, चूना इसके ऑप्शन में ये आएगा। और CaO का थोड़ा इंपॉर्टेंस है वो भी पढ़ लेते देख लेते। तो कैल्शियम ऑक्साइड है चूना भी बोला जाता है या टिन बुझ चूना वो भी बोला जाता है ना, बुझा चूना मतलब जो टिन बुझ चूना वो कुछ ऐसा नाम है, ये चूना याद रखना है नाम। और उसके साथ ही कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग टिन चूना या फिर चूना का उपयोग क्या होता है ये पूछ ले आपसे। ऑक्साइड का उपयोग कोई पूछ ले कि कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग क्या होता है तो आपका होगा सीमेंट उद्योग में। ये होता है यहाँ पे ना, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। और एक और उदाहरण, एक और ये उदाहरण है और दूसरे उदाहरण एक और पढ़ेंगे, दो उदाहरण जरूरी है ना। ये गैसों के नाम सुने होगा, ये जो प्रदूषित गैस है ना, प्रदूषित गैस है। ये भी याद करना है। ये भी दूसरा उदाहरण है, बोल सकते हैं हम इसे बोल सकते हैं क्या, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड। संतुलित समीकरण आप मैंने ये करा रखा है कि आप खुद करना है, आप खुद को, ठीक है ना। ये संतुलित समीकरण आप खुद को, इसको गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर, ऊष्मा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये याद करना, जो वियोजन होती है वो ऊष्मा शोषित होती है, मतलब याद करना जरूरी है। दोनों ऑप्शन पूछेंगे आपको, ये बताइए आप। ये देख लिया हमने। अब हम देखो वियोजन अभिक्रिया का एक भाग जो वियोजन का था वो ऊष्मीय अभिक्रिया, वो कंप्लीट हो गया है। ऊष्मीय के बाद दूसरा कौन सा है, ऊष्मीय अभिक्रिया पहला भाग, या लिख देते हैं यार, ऐसा नहीं भूल जाओ आप। अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार, अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3। पहली ऊष्मीय अपघटन, याद है ना, अभी हमने ऊष्मीय अपघटन पढ़ा है। और दूसरी प्रकाश, और तीसरी विद्युत अपघटन। अब दूसरी हम पढ़ते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है।
वो अभिक्रिया जिसमें आपको परिभाषा जो लिख दीजिए, जो वो अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को तोड़ा जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा आप लिख सकते हो ना, या नहीं लिख सकते? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया लिख भी सकते हैं कि वो अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, या फिर हम ऐसे समझ ले प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ना। ठीक है, जब प्रकाश देंगे, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर सूर्य का प्रकाश, ये होगी ना सूर्य की जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक है तोड़ना। अब ये अभिकारक है AgBr, उसको सूर्य का प्रकाश देंगे बहुत ज्यादा, तब क्या होगा? Ag सिल्वर प्लस ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे कि ये तो आपने किया होगा ना, नहीं किया तो भी करोगे आप। किसी की दोस्ती तोड़ानी है, नए दोस्त बनवाने हैं, ये तो आपकी एक याद करना, वो दोस्ती अभी दोस्ती रहेगी ना, दोस्ती दोस्ती ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और नहीं बढ़ानी है। मेरे स्टूडेंट हो तो कभी मत बढ़ाना यार, ये सब धोखा देखा है। कैसे हुआ? AgBr सिल्वर और ब्रोमाइड, मतलब जिसमें टूट गई। और AgBr का यूज कहाँ पर होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड का यूज या उपयोग AgBr सफेद फोटो वो याद करना है। आप बोलिए, आपको होमवर्क है, बताओ आप। और एक और एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम, क्या सर? AgI जो भी है आप लिखे आओगे ना। ये जो नोट नहीं बना रहे वो ये इतना उतारिए ना, लाइट गई तो ये आप, और जो पूरा बना रहे वो पूरा लिखे आओ। ठीक है, AgBr। और दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं AgCl जो व्हाइट होता है, वो भी बोल सकते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या पर होता है, ये आपका होमवर्क है ना, ये याद करना। AgBr इंपॉर्टेंट है। या बोल सकते हैं सफेद फोटो और एक और उदाहरण बोले हम तो AgCl का उदाहरण ले। ये एक सफेद होती है और सूर्य का सिल्वर प्लस क्लोरीन, ये भी जिसमें AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखने पर थोड़ा टाइम बाद क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाएगी और क्लोरीन अलग हो जाएगी। ये भी आप बनाइए नोट्स। ये पूरी होगी, यानी AgCl सूर्य का प्रकाश, Ag और क्लोरीन ये बनती है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग सफेद श्याम फोटोग्राफी में होता है, ये भी आपको याद है, सफेद श्याम फोटोग्राफी। और अब हम देखेंगे तीसरी उदाहरण, जो बोलते हैं विद्युत अपघटन। जो नोट्स बना रहे वो बनाइए, जल्दी बनाइए। ठीक है, एकदम साफ है लाइट। ये एक
लास्ट टॉपिक रहा है विद्युत अपघटन। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोलते हो आप? फिर भी आपकी मर्जी है, आपसे पूछ लेते हूँ। और विद्युत अपघटन, अब तीसरा देखो 2 वापस लिख दी, 2 ही 2 नजर आ रहे। सर ए और बी दोनों मिलकर ए भी बन गए, ये वो भी 2 ही 2 नजर आ रहा है। अब क्या बोलते हैं तीसरा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या होता है? वो विक्रिया जिसमें पदार्थ वो विक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होता है। पदार्थ का अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, Na+, सोडियम और क्लोरीन, जिसमें सूर्य का इसमें विद्युत धारा प्रभावित, सोडियम और क्लोरीन आपस में अलग हो जाते हैं। एक H2O का भी है, जिसमें हाइड्रोजन जल का विद्युत मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। तो एनोड पर कौन बनेगा वो भी हम देखेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये देख लीजिए आप पहले, विद्युत का अपघटन वो विक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होता है, जिसमें विद्युत धारा दी जाती है, जिसमें झटके दिए जाते हैं। कोई बोलते हैं दिमाग आ जाता है वापस। वो विक्रिया जिसमें पदार्थ का अपघटन विद्युत की उपस्थिति में होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको विद्युत धारा प्रभावित करने पर Na+ और Cl- में टूट जाता है। ठीक है, ये हमने टॉपिक था। और आगे हम देखो 2 विक्रिया पूरी हो गई, संयोजन और वियोजन। अब आगे विस्थापन अभिक्रिया एक मतलब अब आप ट्रिक के साथ समझाऊंगा मैं, इतना आसान बना दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे छोटा सा लास्ट वीडियो एक इंतजार मतलब बोलूँ कि मेरा थोड़ा कर्तव्य है आपसे बताना कि आप पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाना जरूरी है। जो भाई नहीं बना रहा है कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो रफ में जो मैं बोलूँ मेन टॉपिक ये आपको लिखना है, वो तो रफ में एटलीस्ट लिखना ही है। जब रिवीजन करना हो तब 2x की स्पीड में देख लीजिए। यदि नोट्स बना रहे हो तब तो वो आपके नोट्स है ही रिवीजन के लिए। और पढ़ाई करते रहो, और जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको भी साथ लेकर चलो कि यार आप पढ़ो, हम भी साथ पढ़ रहे हैं, साथ देखते हैं। कोई गलती हो, कोई कमी हो, कोई आपको लगे कि यार ये टॉपिक सही नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई डाउट है कि जैसे मैंने अभी आपको जो जितने समीकरण दिए वो जैसे जो समीकरण वो क्या नहीं थे, संतुलित समीकरण नहीं थे। कोई ये बोलेगा कि सर आपने पहले संतुलित बताया था। जिन्होंने संतुलित, जिसके दिमाग में ये है ना कि यार इस सर संतुलित कीजिए, वो मतलब पढ़ाई कर रहा है। अब मतलब मैंने ये समझाने के लिए बताया था कि ये अभी क्या संतुलित आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो संतुलित वाला भी जरूरी है जिसका दिमाग में आ रहा है। और भी कोई प्रकार के अलग अलग डाउट होते हैं। देखो गलत कोई नहीं होता, सही होता है, लेकिन कुछ अलग अलग वजह होती है, अलग अलग काम होता है। कोई हर आदमी सही होता है, हर आदमी का इंटेंशन गलत नहीं होता है। अलग अलग नजरिए से हम देखोगे तो उस नजरिए से यदि हम उनकी आंखों से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो भी सही है, और हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हम देखते हैं हम सही है। कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहो। और एक लास्ट है कि अपने बच्चों, अपने जो दोस्तों हैं उनको भी साथ लेकर चलो। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।